श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। प्रथम लड़ाओ श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। वाणी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हाँ श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की परम कृपा थे श्री स्वामी जी महाराज की शरण में आए भय रसिक अनन्य जन, सुरति सुख सेज उपासी। उन्हीं के हितार्थ श्री स्वामी हरदास जी द्वारा रचित केलीमाल जी के अत्यंत गूढ़ाति गूढ़ जो रस केली ते सने भय भाव हैं, वही भाव श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने या केलीमाल जी में और रचे हैं। उन्हीं के पदन के उन्हीं की कृपा मनाई के कछु भाव, जिनको कि वर्णन करना तो असंभव है, पर मेरे सतगुरु परम दयाल काग से हंस बनाते हैं। कौआ धोवे हंस नहीं होए न बछड़ा स्वान, रासब ते है होए नहीं चाहे जो धो में भगवान। कौआ को कितनों भी आप धो लियो वो हंस नहीं बन सके हैं, और गधाते भैया घोड़ा नहीं बन सके हैं, चाहे साक्षात भगवान ही क्यों ना धो में। जा कार्य को
भगवान नहीं कर सके हैं वाकु, और ये गुरु के गुरु श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा ते वो कार्य सहज है जावे है। तो ऐसे ही श्री स्वामी हरदास जी महाराज गुरु के गुरु हैं। तभी तो श्री बिहारी दास जी महाराज अपने कवित्व में इनको स्वरूप कछु कह रहे हैं कि गुरुन को गुरु श्री हरिदास। जितने भी गुरु भय हैं बनते हुए उन गुरुन के हो गुरु स्वरूप, यहाँ तक कि श्यामा श्याम के जुगल के प्रियालाल के हो आप गुरु हैं। और ये गुरुन के गुरु क्यों माने गए हैं? इनकी उदारता, इनकी सरलता, इनकी दयालुता, इनकी कृपालुता के समान दूसरे और कोई गुरु नहीं है। ऐसो से बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे गुरु कहिए सही, तैसे हैं श्री हरिदास। जिनके सन्मुख होते ही निरखें विमल विलास। जिनको सही में गुरु की उपाधि मिलनी चाहिए, जो गुरु को सही स्वरूप है, ऐसे सही गुरु तो बोले श्री स्वामी हरदास जी महाराज हैं। जिनके सन्मुख होते ही और आपको ये जुगल के नित्य के लिए निरखबे को सौभाग्य प्राप्त तत्काल है जावे है। तो ऐसे गुरु की कृपा ते ही ये रसरीति हृदय में आ सके है, और वे ही या रसरीति को अपनी कृपा दे के कछु कहवा में तो ही कोई कह सके है। तो भैया अभी तक आपने 11 पदन के कछु भाव श्रवण किए। अभी 12 पद को आपने प्रथम भाग को कछु श्रवण कियो। श्री कुंज बिहारी हों, ये एमपी की भाषा है। ये हों जो शब्द है ये एमपी की भाषा है, मध्य प्रदेश की भाषा है। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति में सभी प्रकार की भाषाओं को समावेश है। जैसे ढरारे नैना या बिहारी दास जी महाराज की भाषा में बीबी सांवला मतवाला तेरा, हो रंगीली नागरी रंगरत्ता मत्ता तेरे री नैन बैन सलोने चाव, मोह लिया मिठ बोलन डोलन मोहन रसिक राव। ये सबरी रचना लगभग पंजाबी भाषा में है। उच्च कुच्च नवरंगे चंगे अंचल अति उदार, लाड़ली लाल लड़ामदा भामदा गामदा नित्य बिहार। या सखी सब गल्ला लखियाँ अखियाँ कुछ न कीती गल्लो। या को ये लोग ब्रजभाषा ते लपेट के पढ़े हैं। हकीकत में या के जो शब्द हैं वो ये हैं कि कुछ न कीती गल्लो, गल कहें बातें, कुछ माने ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, ये परस्पर में केवल एक प्रेम भरी रस सनी बात कर रहे हैं। सुनी सुनी सुख नेह सनेही दा हंस मिली मुख भल्लो। तो ये सब पंजाबी भावंते शब्दंते और ये ओत प्रोत रचना है। तो ऐसे स्वामी हरदास जी महाराज के गेरा मासे को गुरु ताको शिष्य सब कोए, ताकि आस उपासना करें निरंतर सोए। या 16 सखी बिहार में, 16 है ये, 16 नहीं है, 16 सखी बिहार में। 16 ये एमपी की भाषा है। तो यहाँ विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, छिया कहे गंदे ते बेकार ते। ये छिया शब्द बिहार ते और भैया संबंध रखे हैं। तो यहाँ सभी भाषाओं को और यहाँ समावेश है। उर्दू है,
बेचगुन और बेनमून कोई पाए अफी में झी में, सहचरी शरण खुशी किन को गाया करो रही में। श्यामल श्यामा मिला हमन को रूप सुधा सुख सी में, बर राखत मिश्री दा प्याला पिया पिए क्या नीम है। अब नीम को प्याला कहाँ पी में, कड़वो प्याला कहाँ पी में। तो ये सब स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस उपासना है, और या रस उपासना के जो रसिक अनन्य जन भय हैं, वे जहाँ के भी भय हैं उनने वही भाषा में और अपने भावन की रचना करी है। स्वामी जी की रस रीति ते सब रस रीति हैं। स्वामी जी की रस रीति की ही छींट सब रस रीतन में और भैया समाई भई है। ऐसो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि छलकत छींट जहाँ परी तहाँ प्रेम उद्गार, गावत नृतत हसत सब हरि हित हरस उदार। बोले भगवत सबको तत्व बीज है नित्य विहारी। तो स्वामी जी की जो उपासना है वो भैया सारातिसार है। सब तत्वों को तत्व, रसन को भी तत्व, शोभा को भी तत्व, प्रेम को भी तत्व, और भैया बस इतने में ही आप समझ लो कि बीज स्वरूप जो सुरति सुख को बीज है, रस को बीज है, वो बीज स्वरूपा ये श्री हरिदासी नाम है, स्वामी हरदास जी हैं। तो ये जो स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केली माल है, या को आप केली बीज भी कह सको हो। जो केली है परस्पर की प्रिया प्रियतम की, वह केली को बीज स्वरूप श्री स्वामी हरदास जी महाराज की ये रचना है। तो पद चल रहे हो श्री कुंज बिहारी हो। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं हो माने मैं, कुंज बिहारी हो अर्थात बिहारी जी महाराज कह रहे हैं मैं, हो माने मैं, तेरी बलाय, तेरी माने यहाँ तेरी कौन है, हे प्रिया जी मैं तिहारी बलिहारी जाऊं। नीके हो गावत, नीके हो गावत को भाव, जा समय आप अपनी बाहन ते मुँह कस के या सूरत सुख को और महाराज दान देव हो, और वह सूरत सुख के बसीभूत है कि जब आप जिन स्वरन को आप अलाप हो, जो आधे आधे स्वर आप बोलो हो, वही हमारे यहाँ या रस रीति में गायबो जानो जाए है, वही ते गावो कहे हम। तो बोले तेरी बलाई हो नीके हो गावत, हे प्रिया जी आपके जो बोल हैं, आपके जो स्वर हैं, वह समय के जो स्वर हैं, वो मेरे प्राणन को पोषे हैं। आप बहुत अच्छे तरीका ते, वो अच्छो तरीका कौन सा है, कहत बात तुतरात, कबऊ बात तुतराय के, कबऊ आधे स्वर रख के कछु कह के। तो वह समय के जो आप स्वर उच्चारण करो हो, वो नीके हो गावत। वह समय को गान बड़ो ही मुँह को नीको लगे है, बड़ो ही मुँह को अच्छो लगे है। उन्हीं स्वरंते ये मेरे प्राणन को पोषण होवे है। प्राणन को पोषत हैरी सुनियत तेरे बचन आधे आधे। तो यहाँ नीके हो गावत को मतलब आपकी समझ में आ गए होगो। यहाँ श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज द्वारा रचित एक पद ध्यान में आ गए है।
श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, प्रिया जी सूरती रंग में रंगी भई, बोलती बोलती चुप है गई है। पद है ललन कहत, ये ललन नाम कौन को है? ललन नाम ये भैया श्री बिहारी जी महाराज को है। ये लाडली के लाल को है। ललन कहत नय को, हे प्रिया जी एक बार फिर बोलो, नय को और बोलो। ललन कहत नय को, बहुरो, बहुरो माने दोबारा, फिर कहोरी प्यारी आप चुप क्यों है गई हो? आप मौन क्यों है गई हो? बिहार में प्रियतम तभी सुख पामे, जा समय स्वामिनी और उनके प्राणन को पोषवे के काजे कछु कहती रहिया मैं। तो बहुरो दोबारा, कहोरी प्यारी बोलो, दोबारा बोलो प्यारी जो, दोबारा बोलो। यही बात को एक पद में बिहारी दास जी कह रहे हैं, मधुरे मधुरे बोल बोल, हे प्रिया जी बोलो बोलो। मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल, आपके जो या समय के बोल हैं, स्वर हैं, शब्द हैं, जो आप जो राग आलाप रही हो, ये अनमोल क्षण है। ये बोल बोल निर्मोल रही क्यों तू अबोलिए, जब आप अबोलिए कहें, जब बोलो नहीं हो। आप जब बोलो तभी ये मेरे श्रवण शीतल हो में, कान मेरे शीतल हो में। जब आप मुँह को निहारो, और वो भी कब? जब बिहार में विशेष रूप से और कटाक्षन को खंजन जैसे नेत्रन को चलाए के, और जा समय मेरे हृदय में आप उमंग बढ़ाओ हो, वह समय ही मोको ऐसा अनुभव होवे कि मेरो जैसा बड़भागी शायद कोई और लाल नहीं है। और ये भाग्य स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बहुतक जन्म विचारत ही गए साधे साधे। ये बहुत जन्मन की साधना के बाद मुझको ऐसी स्वामिनी मिली है। भई रसरीत मन भाई, मनो निधि रंक न पाई। हे प्रिया जी, मोकू तो आप ऐसी मिली है जैसे मानो कोई अत्यंत गरीब को, अत्यंत रंक को, अत्यंत धनहीन को कोई अपार धन मिल जाए, कोई बहुत बड़ी निधि मिल जाए। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, भई रस रीत मन भाई, जैसी मन में प्रियतम के बसी भई ही, वही चाह को समझ के प्रिया जी ने प्रियतम को जो सुख दियो है, उनके मन की जो मन भाई है गई है, तो मनो निधि, मनो माने मानो, निधि रंक न पाई। वास में प्रियतम ये अनुभव कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, जैसे कऊ रंक को, गरीब को, असहाय को एक बहुत बड़ी निधि मिल जाए, तो वह समय वाके हृदय की प्रसन्नता को कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं तो अत्यंत गरीब, और मुझको आपने जो ये सुख को दान दियो है, तो मुझको तो एक रस की निधि मिल गई है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, आपके जो बोल हैं, आपके जो स्वर हैं, वो अनमोल हैं।
तो ये बिहारी दास जी महाराज को ही ये पद जो अभी ध्यान में आए के चल रहे हो, तो ललन कहत कब कह रहे हैं ये श्री बिहारी जी महाराज, ये बिहार की व्यवस्था में ही कह रहे हैं। ललन कहत नैकु हे प्रिया जी नैक तो बोलो, बहुर्यो फिर बोलो कहोरी प्यारी, जैसी आवे तो पे जैसी माने, आप पे जैसे स्वर अलाप वो आवे, ऐसो तो काहू पे आवे ही ना। जैसी आवे तुम पे जैसी राग अलाप बेकी विधि आवे प्रिया जी, ऐसी विधि ऐसे स्वर कोई नहीं अलाप सके है। जैसी आवे तो पे राग, राग माने कहा है ये राग रागनी नहीं है भैया, राग ये जो अनुराग में पगे हुए हैं, ये जो बिहार में रंगे हुए हैं, वह बिहार में वह राग में रंगे भये जो स्वर प्रिया जी अलाप रही हैं वही राग है यहाँ। जैसी आवे तो पे राग रचना रची। हे प्रिया जी, सही में प्रेम की रचना जैसी आप पे रचवो आवे है, जैसो प्रेम बढ़ाए वो प्रीतम के हृदय में उमंग जगाए वो अपने स्वरण के माध्यम से, जैसो आप पे आवे वैसो तो काहू पे आवे ही ना। मधुर तान आपके जो मधुर मधुर स्वर हैं, उन मधुर स्वरण को सुन के प्रियतम के हृदय में सूरती की सेना, सूरती की तान और ज़्यादा हिलोर ले हुए है। मधुर तान बंधान, बंधन कायते कहें, जैसे यहाँ गवैया और भैया स्वर अलापे और वह स्वर अलाप में वह समय जो बंदसी बंधे है, जो एक ही स्वर है जाए है, ऐसे ही जब प्रिया जी मधुर स्वर आधे आधे स्वर जिन स्वरण में प्रियतम की उमंग बढ़ावे के ही भाव छिपे भये हैं, तो बोले मधुर तान आपके जो मधुर स्वर हैं, वाते जो प्रियतम के हृदय में बिहार की तान, बिहार की उमंग उठे है। मधुर तान बंधान, बंधान माने मानो एक ही है जाए हैं ये, बिल्कुल मधुर तान बंधान बखान। वह समय की और या रचना को कौन बखान कर सके है, केवल ये हरिदासी ही कर सके। बंधान बखान ते राख्यो अंतर अमृत सची। हे प्रिया जी, आपके अंतर में, आपके भीतर सची माने संचित, संचित माने ढेर, आपके स्वरण में जो एक भाव निकसे हैं, वो अमृत ते सने भये भाव हैं। मानो प्रियतम के हृदय में और उमंग बढ़ानो ही, जो एक उमंग दबी महसूस करे हैं प्रियतम, मरी भई महसूस करे, दबी भई महसूस करे, तो आपके जो ये अमृत भरे शब्द हैं वाकु और ज़्यादा जागृत कर दे हैं। और नारी जे संवारी कहें, श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि यदि कोई कैसी भी नारी आपके अलावा कोई क्यों ना होए, कितनों भी संवार संवार के
महाराज ऐसे स्वर बोलवे की चेष्टा हो करे। स्वामी जी को पद है, देव नारी नाग नारी और नारी ते न होए, आप तो और की और। जितनी भी नारी हैं वे सब हमने झाड़ के देख ली हैं, वे सब हमने अच्छे ढंग से टटोर के देख ली है। आप तो आप ही हो प्रिया जी। तो बोले ते ना होए और की और, तो और नारी जे संवारी कहें, सतस मन होए। यहाँ छापे वाले ने भैया गलती कर दी है, सतस की जगह सतसम कर दियो है। ऐसे नहीं है। सतस माने सैकड़ों सैकड़ों मनन को धारण करके महाराज आपके स्वरण की बराबरी करे, होए जे रहें तेऊ पची। सैकड़ों सैकड़ों मन दे के आपकी होड़ करनो चाहे प्रिया जी, चाहे कितनी भी पचे वे, फिर भी आपकी होड़ नहीं कर सके हैं। श्री बिहारी दास पिए परस प्रिया पगो, बिनती व मानिए कहो एक जची। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की प्रसन्नता को देख के कबो कबो विनती करें, हम प्रार्थना करे हैं, निवेदन करे हैं। उनके रुख को जान के कि आज प्रिया जी प्रसन्न लखाई पड़ रही है, दिखाई दे रही है। पिए परस प्रिया पगो, चरणन को स्पर्श करके विनती तो मानिए कहो एक जची। हे प्रिया जी, आपकी यदि आज्ञा होए तो मैं एक प्रार्थना करूं, मैं एक विनती करूं। जची माने जांचना करूं। तब श्री प्रिया जी प्रसन्न है कि प्रियतम ते कह दे कि मांगो मांगो, मेरे प्राणन के प्राण धन स्वरूप मेरे प्रियतम मांगो। प्रियतम भी कहा मांग रहे हैं, आज की रहस्य मैं देखियत प्यारी जो, एक बोल मांगू जो लिख दे। हे श्री प्रिया जी, आज यदि आप अपने प्रियतम पे प्रसन्न हैं तो केवल एक ही मेरी मांग है, एक ही मेरी इच्छा है। और बा इच्छा को मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। आप यदि देनो चाहो तो आप मोकू लिख के दोगी, लिख के। एक बोल मांगिए तो जो लिख देहू, लिख के दोगी, लिखवा क्यों रहे हैं। प्रिया जी आप कह तो दो कि प्रीतम आप मेरे सर्वस्व हो, मेरे प्राणन के प्राण हो। और झट आप इतनी भोरी भी हो कि अपनों ही प्रतिबिंब देख के महाराज आप भूल जाओ, न जाने आपको कहा है जाए। तो कम से कम
जो लिखो भयो प्रमाण होएगो, बा प्रमाण को मैं आपके सामने रख तो दूंगो कि देखो आपने ही ये मुँह को लिख के दिया हो। एक बोल मांगियो तो जो लिख दे हो, केवल आपते एक बोल मांग रहे हूं, मेरी एक ही मांग है। ए रति दान अधर रस पान, आप मुख को ऐसे ही सुरति सुख को दान देती रही आओ, और ऐसे ही अधरन को पान बाहुन ते बाहु कस के कराती रही आओ। भैयाओ ये केली भरो ही रस देश है, और स्वामी जी की उपासना तो केली की ही है। अभागे तो वे जन हैं जिनको या रस रीत को सुन के ऐसा अनुभव होए कि भैया वे ही बातें हैं, बार बार वे ही बातें हैं, वे भैया अभागे हैं। और सभागे तो वे हैं, बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि प्रिया जी आपके गुणानुवादन को वर्णन करने के कार्य मैं चाहूं मेरी रोम रोम में रचना लग जाए, और मेरे रोम रोम आपको निहारवे को नेत्र बन जाए, और आपके अनुयायी रसिक अनन्य जनन के मुखार बिंदते या हरिदासी को और आपके सुयस को सुन तो रहूं। मेरा जीवन याई में व्यतीत होए, मेरे प्राण तो याई में प्रसन्न रहे में है। जब प्रिया लाल ऐसी इच्छा कर रहे हैं तो यहाँ कहूँ सुनबे बारे यदि ऐसा अनुभव करते हों कि यदि ऐसे शब्द बोल दिए कि ये भैया बेई रस की तो बात है, चाहे इतने पी लो, चाहे बित्ते पी लो, चाहे ऐसे कर लो, भैया वे अभागे हैं, सौभाग्य नहीं है, वे सौभाग्यशाली नहीं है। यहाँ तो रोम रोम रसना जो होती तौ तेरे गुण न बखाने जात। प्रीतम तो ये चाह रहे हैं कि स्वामिनी आपके गुणानुवादन को वर्णन करने के कार्य मेरे रोम रोम में रसना लगे। और यदि कोई ये सोचे कि भैया वही बात उनको रोज रोज सुने, अरे सौभाग्य मनाओ जो स्वामी जी की शरण मिली है, पर भैया बस शरण को सही सही समझ लो और पहचान लो। तो मांग कह रहे हैं, हे प्रिया जी आज आप मुझको लिख के दो। लिखने में क्या कह रहे हैं, साक्षी तेरे नैन बसन। ये साखी नहीं है, साखी भी है तो साखी को भाव साक्षी ते है, आपके नेत्र ही आके प्रमाण है। आप मेरी स्थिति को अच्छे ढंग से देखो, जब आप मुझसे मान कर बैठे हो तो साखी तेरे नैन दसन कुछ कटी नितंब कर मोय लिख दो। आप इन पांचों चीजन को मेरे नेत्रन ते नेत्र मिले रहे हमें, और आप ऐसे ही दर्शनावली ते कपोलन पे और ये दर्शनावली के चिन्ह सूरत सुख में डूबी भई बनाती रही आओ करो। आपकी जो हसन है वही मेरे हृदय को पोषे है। साखी तेरे नैन दसन कुछ, इन दोनों कुचन को आप मुंह को दान में लिख दो। कटी, आप कटी रस को ही दान मुंह को देती रही आओ, कर कस लिख दो और मुंह को बाहन ते भर के कस के राखे करो। ये पांच चीज आप मुंह को लिख के दे दो। और याकूबी मनक्रम वचन ते लिखो, प्रिया जी प्रीति द्रव्य, मुंह को कोई धन नहीं चाहिए,
मुझको कोई द्रव्य नहीं चाहिए प्रिया जी, आपकी जो नव नवायमान प्रीति है प्रियतम के प्रति, प्रीति द्रव्य, और बात द्रव्य की, बात धन की, जो ब्याज है वो कहा है रुचि। आप मेरी रुचि को समझ के वाही में रुचि मिलाती रही आओ करो। जो सहचरी स्वर्ण जी कह रहे हैं, बोले सहचरी बोले सुखद किशोरी गोरी को तू मर्जीदार रहा कर। तो प्रीत द्रव्य रुचि ब्याज परस्पर, आप और हम दोनों एक ही रुचि को लेके परस्पर में, और महाराज रहे आमे आप याकू मन बच क्रम कर, मन क्रम बचन ते ले प्रिया जी। आज कलम हाथ में ले, कलम कहाँ ते लाएंगे, वहाँ तो बिहार तो भैया निपट है, अंगन को श्रृंगार है, कर जो लिख देऊ। ये भैया कलम यहाँ इतनी सुन के श्री प्रिया जी ने प्रीतम को अपने कर कमल में कस लिया, भर लिया, और श्री हरिदास के स्वामी श्यामा प्यारी पे बोल बुलाए लियो। आज श्री बिहारी जी महाराज ने स्वामिनी ते हाँ करवा लई। स्वामिनी ने अपनी रजामंदी दे दी, प्यारी पे बोल बुलाए लियो, अर्थात प्रिया जी पे किब्बा लई। बोले प्रीतम आप जैसो चाहो, ये स्वामिनी तो आपके ही सुख की स्वरूपा है। प्यारी पे बोल बुलाए लियो, अब यहाँ लिख लेहू, कौन ते कह रहे लिख लेहू, या हरिदासी ते कह रहे हैं। हरिदासी तू ही हम दोनों की मध्यस्था है, और तू ही हम दोनों की सुप्रीम कोर्ट है, तू ही हम दोनों की निर्णायक है, तू ही हम दोनों के फैसले को देवे बारी जज है, तू ही हम दोनों की या सुख की मानो वकील है। तुम साक्षी है कि अपने नेत्रन में, अपने हृदय में या बात को लिख लो। देखो प्रिया जी ने आज हाँ कर ली। तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा प्यारी पे बोल बुलाए लियो। हाँ। तो ये जो आपने अभी बिहारीदास जी महाराज की लाइन सुनी, बिनती व मानिए कहो, मैं आज निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। एक जची को भाव यहाँ भैया ये अक्षर छूटे भय हैं, और इन अक्षरन में ही वो जो शाश्वत सुख है, जो नित्य के लिए है, जो अचल विहार है, जो एक रस विहार है, वो इन अक्षरन में ही छिपा भयो है। कि अक्षर के अक्षर उर्माना, तो भया प्रत्यक्ष न कछु प्रमाण। इन अक्षरन में ते ही, इन शब्दन की गहराइयन में ही डूब के, और आपको वह रस, वो विहार, वो जो नित्य अनंत अनादि जो वस्तु है, वो आपके हृदय में प्रस्फुटित होगी। पर इन अक्षरन के भावन को भैया सब नहीं बता सके कि बानी बीजा के वस्तु को
ये जो वाणी है, ये जो केली की कहानी है, ये जो रस्त सनी भई, ये आचार्य जिनके भावन की जो महाराज ये आचार्य जिनके हृदय में जो हिलोर उठी ही, वही के ये रचे भय पद हैं। और ये जो पद हैं, इन पदन को पढ़े सुने विचारे, फिर इन पदन के भावन में तू डूब जावे। तो बानी भी जाके वस्तु को, वस्तु कहे प्रिया और लालते, वस्तु माने बिहारी बिहारिन। ये जो वाणी है, ये प्रिया और लाल की सूरत सुख की बीज स्वरूपा है। वाणी बीजक वस्तु को, बीजक वस्तु न कोई, बीजक वस्तु बताओ वही लह जा सुखी होय। या रस रीति के पदन के भावन को वे ही खोल सके हैं जिनके हृदय में स्वामी जी महाराज विराजे हो। निर्नित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को करे इनके हीरे बिना प्रवेश। स्वामी जी के हृदय में प्रवेश करे बिगर वह रस देश को आवेश है ही ना सके। वह रस देश की कोई भी रस केली की घास को सुलझा ही नहीं सके है। तो स्वामी जी की कृपा ते ही ये श्री रूप सखी जी महाराज को दोहा यहाँ याद आ गयो है कि श्री हरिदास अनन्य जी। स्वामी हरिदास जी महाराज के अनन्य उपासक रसिक जन हैं। उनकी पहचान का है, जिनके रस प्रेम प्रधान, जिनके केवल प्रेम ही प्रेम प्रधान है, जिनके केवल हृदय में रस ही रस भरो भयो है। प्यारी पिए निज सखी के रूप माधुरी पान। श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं, तो केवल प्रिया प्रियतम की रस माधुर्य केली को ही, जिनको हृदय, जिनके कान, जिनके नेत्र श्रवण करना चाहें, पान करना चाहें, वे स्वामी जी के अनन्य रसिक जाने और पहचाने जाए हैं। जैसो कि श्री बिहारीदास जी महाराज कि या रस बिन सब नीरस निराशा। हे स्वामी जी, आपने जो रस पिवायो है, दिखायो है, समझायो है, अब या रस के अलावा हमको जितने भी रस हैं वे सब रस हमको नीरस लगे हैं, भामे नहीं है, अच्छे नहीं लगे हैं। हम काऊ की बुराई भी नहीं कर रहे हैं। हमको तो बस अब जो आपने रस समझायो है वही रस भावे है और कोई नहीं भावे है। तो ये आज कछु भाव प्रथम लाइन के ही भैया हमारे ठाकुर जी करें तो करें कहा। स्वामी जी ही भाव दे में हैं और वो भाव, वो लाइन आगे ही नहीं बढ़ पावे है। कथा वाचक तो केवल कथा सुना के ही अपनो समय पूरा कर ले है। स्वामी जी की रस उपासना, स्वामी जी की नित्य केली तो समय ते संबंध ही नहीं रखे है। वो तो भैया
कोई लाइन ते ही संबंध नहीं रखे, वो तो लाइन ते लीक ते हट के ही ये रस रीत है। जहाँ तक लीक है बातें लाइन के हैं, वहाँ ते भी ये हट के है। यहाँ समय को तो कछु भान ही नहीं रहे है, क्योंकि ये रसकेली तो निर्वधि है, और या रसकेली को वर्णन करवे वाले की भी कोई अवधि नहीं होनी चाहिए, कोई समय नहीं होना चाहिए। ये तो कहाँ यहाँ कूदेंगे रस में और कहाँ ये और महाराज या को बाहर करेंगे। स्वयं प्रियालाल ही ऐसे हैं, अर्झे बार सिबार। जैसे ये दोनों जुगल और महाराज रस में डूबे रहे या में अर्झे रहे या में हैं, ठीक ऐसे ही या रस रीति के वर्णन करवे वाले रसिक भी भावन में अर्झे रहे या में खोए रहे या में नए नए भाव, नई नई हिलोर, नई नई उमंग, नई नई तरंग जैसे प्रिया और लाल के हृदय में उमड़े हैं, वैसे ही भैया या रस रीति के रसिक अनन्य उपासक जनन के हृदय में स्वामी जी की कृपा को आवेश उमड़े हैं। क्योंकि ये कोई सत्संग नहीं है, ये कोई कथा नहीं है, ये कोई ये भैयाओ शब्दन ते परे रस देश है। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम दें। श्री हरदा श्री हरदा श्री हरदा।